ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके हाथ पाँव खुरदरे रहते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, नकल्स ब्लैक हो जाते हैं। तो चलिए आइए इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले एक क्लीन बाउल ले लेना है। याद रहे कि इसमें कोई पानी वगैरह ना हो, बिल्कुल खुश्क हो ये बाउल। और अब मैं इसमें 1 चम्मच वैसलीन के डालूंगी, क्योंकि मुझे अपने हाथों और पाँव दोनों के लिए बनाना है। तो मैंने 1 चम्मच भर के वैसलीन के लिए मेरे लिए काफ़ी है इतना। अगर आप अपने साथ किसी और का भी बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे वैसलीन को आप चाहें तो माइक्रो में भी पिघला सकते हैं। और इस तरह से हिलाने के बाद भी इसमें जो थोड़ा सा गरमाइश मिलेगी इसको, तो ये लच्छेदार इस तरह से बन जाएगी। अब मैं इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो डालूंगी टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आपने जेलनुमा नहीं यूज़ करनी, वाइट टेक्सचर में जो है वो यूज़ करनी है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये क्रीम की शक्ल में आ जाए। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें आपस में मिक्स होकर क्रीम की शक्ल में आ गई हैं। वैसलीन के बेशुमार फ़वाइद हैं। वैसलीन आपकी जिल्द को नरम व मुलायम बनाएगी, हाथों और पाँव की खुश्की को दूर करेगी, जिनकी फटी एड़ियाँ होती हैं उनको ठीक करने में मदद देती है, आपकी जिल्द की जो टेक्सचर है उसको नरम व मुलायम बनाएगी। जो टूथपेस्ट मैंने इसमें थोड़ी सी शामिल की है वो इसलिए की है कि टूथपेस्ट आपकी जिल्द को की सफाई करती है, टैनिंग को कम करने में मदद देती है, हाथों पाँव की जिल्द को चमकदार बनाती है। ख्याल रहे कि अगर आपकी जिल्द सेंसिटिव है या आपको कोई ज़ख़म वगैरह, तो आप बहुत कम मिकदार रखें ताकि आपकी जिल्द पर जलन वगैरह ना हो। इसमें 1 चम्मच से कम ही बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा एक कुदरती स्क्रब है जो डेड स्किन को साफ़ करेगा। जो आपकी जिल्द पे स्याहपन आया होता है, हाथों पाँव पे नकल्स जो होते हैं वो उनको साफ़ करने में मदद देगा और आपकी जिल्द को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। अब जो मैंने इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो है एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैंने बाज़ार वाली एलोवेरा जेल यूज़ की है, आपने भी यही वाली यूज़ करनी है। यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल कम से कम एक चम्मच लिया है, क्योंकि एलोवेरा जेल जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी और मुफीद साबित होती है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। एलोवेरा जेल जो आपकी स्किन को नरम व मुलायम बनाती है, आपकी स्किन को ठंडक महसूस करवाती है। अगर आपकी स्किन पे कोई रैशेस वगैरह हो या आपको ख़ारिश हो रही हो तो इसको लगाने से वो भी ख़त्म होते हैं। इस रेमेडी में भी एलोवेरा जेल ने यही काम करना है कि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो रही होगी या ख़ारिश होगी तो उसको ख़त्म करने में मदद देगी। एलोवेरा जेल का बाकायदा इस्तेमाल जो है वो आपकी स्किन को निखारता है, आपकी स्किन को वाइटन और ब्राइटन अप करता है, आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाती है। अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप इसको अपने मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आप चाहें तो इसको रात को भी सोने से पहले अपने हाथों और पाँव पे लगा के सो सकते हैं, कोई भी ग्लव्स या कोई भी मोज़े वगैरह पहन के। लेकिन अगर आप इजी नहीं हैं तो सुबह किसी फारिग टाइम पे इसको लगा लें। अब इस छिलके की मदद से ना इसको आपने रब करना है, क्रीम को लगाना भी और रब करना आपने हाथों पे अच्छी तरह से। जहाँ जहाँ नकल्स आपके ब्लैक हुए हैं उन पे अच्छी तरह से आपने इसको रब करना है। सेम इसी तरह से आपने अपने पाँव पे भी करना है। अच्छी तरह से क्रीम को लगा के, ये देखिए मैंने अपने दोनों हाथ से क्रीम को मैंने लगा लिया था ताकि दोनों हाथों पे हर तरफ जो है क्रीम लग जाए। अच्छा, अब क्रीम लगाने के बाद कोई भी ग्लव्स कोई भी आपके पास पड़े हुए हैं या अगर नहीं है तो क्लीन शीट ले लें, उसको अच्छे से अपने हाथों पे चढ़ा लें। ये देखिए मैंने इस तरह से ग्लव्स पहन लिए थे और मैं इसको आपने कम से कम भी ना 20 से 25 मिनट लगाना है। मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए लगाया था क्योंकि मैंने आपको दिखाना था और फिर मुझे काम भी करने थे। तो मैंने 15 मिनट इन ग्लव्स को चढ़ा लिया था अपने हाथों पर। सेम इसी तरह से मैंने शॉपर चढ़ा लिए थे पाँव पे। तो साथ साथ मैं रब भी कर रही थी ताकि इस क्रीम का जो असर है वो अच्छे से हो जाए। और ये देखिए मैं अब आपको उतार के दिखाती हूँ, आप शाइन चेक कीजिएगा ज़रा हाथों पे। इतने सॉफ्ट स्मूथ हाथ हो गए थे और पाँव भी मेरे इतने सॉफ्ट स्मूथ हो गए थे। और ये देखिए मेरे तो कई लोग होते हैं जिनकी ये शहादत की उंगली पे ना लाइंस पड़ जाती, मेरी भी पड़ जाती। तो मैं इसी तरह से रेमेडीज़ वगैरह करती रहती हूँ तो हाथ बचे रहते हैं। ये देखिए मैं हाथ धोने के बाद आपको दिखा रही हूँ कितने साफ़ सुथरे हाथ मेरे हो गए और नरम मुलायम हो गए हैं। तो आप भी इस रेमेडी को यूज़ करें, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी रेमेडी। ट्राई करने के बाद आपने अपने हाथों और पाँव को मॉइस्चराइज़ करना नहीं भूलना है। मैं यहाँ पे बाज़ार वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ और आप अपना फेवरेट कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ कितने शाइन कर रहे हैं। सेम इसी तरह से मॉइस्चराइज़र मैंने अपने पाँव पे भी अप्लाई कर लिया था। आपने ये रेमेडी हफ्ते में 2 बार लाज़मी ट्राई करनी है, क्योंकि सर्दियाँ जिनकी सुपर डुपर स्किन ड्राई है तो वो तो लाज़मी इसको इस रेमेडी को लगाएं हफ्ते में 2 बार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट लाज़मी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। अल्लाह हाफ़िज़।